बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको ये बता दें कि जैसे जैसे मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं वो भी ठंडी होती जा रही हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा जा गर्म हो रहा है पाकिस्तान के हवाले से। आपको ये बताना है कि ये अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से क्यों गर्म हुआ है और उसको क्या तकलीफ हुई है कि एक सुपर पावर को कि वो इराक पे भी जो हमला किया गया था उस वक्त भी उनके हवाले से कहा गया था कि इराक एटमी बम बना रहा भाई, लेकिन इराक पे हमला करके उसका बेड़ा गर्क करने के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं था। तो पाकिस्तान पे भी कुछ इस तरह का घेरा तंग करने की कोशिश हो रही है। वो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है और पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, ये आपको रिस्पांस बताऊंगा। और दूसरा आपको ये बताऊंगा कि जो पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक कमेटी इनकी, और दूसरी तरफ से अपोजिशन की तरफ से जनाब पीटीआई की तरफ से भी एक पार्टी, यानी कि पीटीआई पार्टी और एक कमेटी, ताकि मुज़ाकरात आपस में करने हैं। देखा मुल्क के अंदर काफ़ी ठंड है और अब मुहब्बतां वंडन की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि ये मुहब्बतें हैं या एवं ड्रामा हो रहा है। और दूसरा ये है कि दुबई जाने वाले वास्ते एक इंतहाई बुरी खबर है, ये मैं आपको बताऊंगा और इसकी रीज़न क्या है ये भी आपको बताना है। तो ये सारी खबरें सुनने से पहले, इस पे छोटा सा तजिया सुनने से पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी मेहरबानी जनाब। और मैं सबसे पहले जो बड़ी खबर है उस पर आ जाता हूँ, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने भारत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और भारत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात किसको किया है? अमेरिका को। और तर्जमान पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान, उन्होंने जनाब जो है ना मुमताज़ ज़ोहरा बलोच साहबा, उन्होंने जवाब दिया अमेरिका को और ये कहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा बहुत बड़ा जवाब देता है जनाब अमेरिका। आपको पता है कि सुपर पावर है, और सुपर पावर जो है वो इसराइल के साथ मिलके अरब ममालिक का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया तकरीबन। और अब वो पाकिस्तान और ईरान, पहले ईरान फिर पाकिस्तान की तरफ मुंह करना चाह रहे हैं, और उनको पता कोई नहीं है कि पाकिस्तान हल्का कोई नहीं। हालांकि हम आपको नहीं छेड़ रहे, आप सुपर पावर हैं, हमारे मिसाइल वहां तक नहीं आते, लेकिन अमेरिका फिर भी, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो बयान आया है ना, उस हवाले से वजारत खारजा के तर्जमान जो हैं उनका जवाब आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी हैं, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी है। देखिए दिफा असी मजबूत करते रहने हैं, बेशक हो जाए, क्योंकि उसकी वजह कुरान में अल्लाह पाक कहते हैं कि अपने घोड़े तैयार रखो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घोड़े बिल्कुल हमारे तैयार हैं लड़ाई के लिए, लेकिन क्या करें कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का। लेकिन जब अभिनंदन का जहाज गिरा दिया जाता है तो फिर बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई तो फिर भी अंदर से भी आपको पता दुश्मन बैठे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाल वो नहीं है जो दीगर ममालिक का था, जिसमें इन्होंने पहले कुफार ने तोड़ा है अंदर से पहले मुल्कों को। लेकिन हमारी एक ही पार्टी है, नाम दा पीटीआई है, उन्हें जनाब हमले किए सन दफाई तनसीबात पे, यानी कि फौज पे। बाकी तो कभी किसी ने जरूरत नहीं की किसी पार्टी ने, क्योंकि वो मुहब्बे वतन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हम दिफा को छेड़ें। हालांकि इक़्तिदार का जो रास्ता है वो वहाँ से इजाज़त मिल के ही फिर ही इक़्तिदार में आते हैं, चाहे इन्होंने मुर्शिद पाक हो तो भावें कोई भी पार्टी हो। जनाब दफ्तर खारजा की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदी गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। मुमताज़ ज़ोहरा ने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम छोटे पैमाने पर सिर्फ जनूबी एशिया यानी कि भारत वास्ते ऐसी बनाया है, और भारत को हमने तनाजर में रख के हमने बनाया है, क्योंकि भारत, सारा कुछ भारत ने शुरू किया था, तो फिर हमें मजबूरन ये सारा कुछ करना पड़ा था, वरना तो हम बहुत पुरअमन लोग हैं जनाब। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। माजी में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई थी, ओदा सानू बिल्कुल कोई फर्क नहीं पिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं, और अमेरिका की जानिब से ये फैसला गैर मुनासिब तौर पर लिया गया है। मैं आपको ये बताऊं, गुज़श्ता दिन आपको पता है कि पाकिस्तान की 4 कंपनियां जो मिसाइल बनाने में मदद करती हैं उन पे पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, बदमाश ने। और मजीद कहा है कि तर्जमान वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका इस वजह से नहीं कर रहा। और सारे पता है कि अमेरिका जनाब इसराइल
और अमेरिका का कट जोड़ है वो ये पाकिस्तान को अभी ले रहे हैं हल्का, लेकिन जब इन्होंने छेड़ा पाकिस्तान को तो फिर देखो जो क़यामत आंदी है उसकी वजह ये है कि ये गिज्जे हुए ने छोटे छोटे मुल्कों पे कब्जा करके जिनकी फौजें कमज़ोर हैं। इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर की जाए पाकिस्तानियों, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ रहे। आप लोग बस कुछ हैं जो मुर्शिद पाक के पैरोकार हैं, अपने मुर्शिद पाक के, और वो इस वजह से अब उनका इक़्तिदार चला गया तो आए भी उन्हीं के थ्रू थे, आपको पता ही होगा, महकमा ज़राअत। और फिर जो पकड़ पकड़ के लोग भी डाले गए थे, बड़े बड़े लोग डाले गए थे, बड़े बड़े नाम डाले गए थे पीटीआई में, और इलेक्शन जितवाया गया था, आरटीएस बिठाया गया था, बाजवा की मेहरबानी थी और साथ साथ फैज़ हमीद की मेहरबानी थी। तो इसीलिए अदारे ने देख लिया कि जब ये बंदा फैज़ हमीद बाजवे को भी नहीं कई चीज़ें बताता था, तो इसलिए जनाब कोर्ट मार्शल हो रहा है, फील्ड कोर्ट मार्शल। तो ये भाई अमेरिका को ये पता नहीं है कि इधर दफा कितना मजबूत है, जो कि आपको लगता नहीं है, लेकिन मजाक भी लोग उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अभिनंदन का जहाज दिन च चिट्टे दोपहर च सवेरे सवेरे सुटता सी, लेकिन बहरहाल आप आने वाला वक्त आपको बताएगा। मेरा इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव है कि ये लाजमन होना है, लेकिन लोग फिर जब हम अपने दिफा के हक में बात करते हैं तो कई जो पाकिस्तान के अंदर घुस बैठी है दुश्मन है जो हर वक्त अमेरिका का राग अलापते हैं, और इंडिया के साथ भी कई लोग मिले होते हैं, और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन और गद्दार हैं। जो गद्दार हमारी सफ़ों में छुपे हुए हैं उनको ऐसी बातें हजम नहीं होती, वो फिर आपको पता है कि लोच तलते हैं जनाब, और गंदे गंदे बयान यानी कि मैसेज भी करने लग जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, जो कि आपको पता है कि ये तर्जमान है वज़ारत ख़ारजा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दफ़ाई प्रोग्राम जौहरी हो या मिज़ाइल प्रोग्राम, सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ी ताकतों को चाहिए कि वो जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। और उन्होंने कहा कि सुपर पावर को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से क्या तकलीफ हो सकती है, थोड़े पेट च की दर्द उठ रहा है और ना कोई खतरा होना चाहिए। वाशिंगटन जानता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कैसे शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था। भारत को खित्ते को न्यूक्लियराइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू हुई जनाब, और यहाँ पर मेन पार्टी और इसका असल जिम्मेदार भारत है। बड़ा ज़रूरी है कि इस मामले पर दोहरे म्यार ना हो। भारत को आप फौजी इमदाद दें, बदमाशो अमेरिकन, तुम भारत को फौजी इमदाद दो और पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, और ख़ुद तुम लोग एटम बम लेके और मिसाइल लेके, हर कोई बैठा हुआ है काफर और मुसलमान मुल्क के पास अगर मिसाइल और एटम बम है तो तुम्हारे पेट च गड़बड़ हो रही है। तो जब भी पाकिस्तान की तरफ तुम लोगों ने किया ना मुंह, तो हमने तो फौरी तौर पे एटम बम भी चलाना है, तो देखियो सही। और अगर आप हमारे पे एटमी हमला करेंगे तो हमने वो भी बंदोबस्त किया हुआ है, हमने चेक किया भाई, बड़े बावसूख जराए बताते हैं कि हमने अपना सेकंड थर्ड अटैक जो एटमी है वो भी भाई रखा हुआ है बना के। ऐसे इतना हल्का ये ले रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि जब ये होगा तो फिर ये बर्बादी होगी उनकी भी, और ज़रूर होगी, इसलिए इधर मुंह ना करना। और दूसरा ये है कि आपको बताया कि यूरोप में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 लड़ी गई थी। अब यूरोप की कोशिश है कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो अरब से होती हुई इधर एशिया वाले पासे आ जाए, और वो खुद नहीं लड़ना मरना चाहते हैं और हमारे पे हमले करना चाहते हैं नेटो समेत। लेकिन पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, ये आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा इनको बता देगा। जितने मर्जी आप हमारे अंदर जो घुस बैठिए बिठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान में हमेशा से फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं BLA BRA की शक्ल में, और कुछ TTP के कुछ ग्रुप जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और ख़ास तौर पे एक सियासी पार्टी नाम की पार्टी, उनके लोग वो भी फसाद पैदा करना चाहते थे। और अभी तो सोशल मीडिया पे लोग पैसे कमा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है अमेरिका वालों, पाकिस्तानी पैसे भी कमाते हैं और फिर थानू गाला कढ़नगे। कल अगर कोई मसला किया तो देखना से क्या होता है, ये आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियाँ लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी। क्या किया है फिर ये जो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान था ये समझ लें आपके हमारे दफा की तरफ से इनको बयान है जो दिया जा रहा है, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ए बयान दो। तो तर्जमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि हमने पहले भी किसी दबाव के बगैर अपनी दफा की सलाहियत को बढ़ाया है। इन इक़दाम से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई बिल्कुल रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। माशाअल्लाह, उन्होंने कहना था इस तरह के फैसले दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन के तर्जमान के बयान का जायजा लिया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के तर्जमान डुब मरो और मुमताज़ ज़ोहरा ने कहा है कि हमारे आइन और अदालतों में हमारे अंदरूनी मामलात जो है ना वो हम खुद हल कर लेंगे, हमारे अंदर इतनी सख्त है। आप लोगों का मामा या अब्बू जो नहीं लगता रिचर्ड ग्रिनल हम जिन्स प्रस्त,
आप ठीक है 14-15 साल आपका इमरान खान से ताल्लुक है तो ठीक है, आप हम जिन्स प्रस्त हैं तो हम अपने पाकिस्तानियों का जो लीडर है मुर्शद जिसको कहते हैं वो हम अपने इस मुर्शद जो हमारे पाकिस्तानी अपने मुर्शद बनाया हुआ है उन्होंने, हम इनको हम जिन्स प्रस्त नहीं कहना चाहते। लेकिन 14 साल पुराना ये रफाकत जिस बंदे से है वो हम जिन्स प्रस्त और गे है, लेकिन हम नहीं कहना चाह रहे। क्या बात, हमें ये तकलीफ होती है कि हमारे इतना पॉपुलर बंदा जो है वो भी गे कम्युनिटी के लोगों के साथ, और गे कम्युनिटी के लोग उनकी रिहाई की कैंपेन चला रहे हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और हमारा ये जो वैसे ये भी हैरानगी है कि एक गे कम्युनिटी और हम जिन्स परस्त जिनके बारे में लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मुतरादफ ये लोग हैं, और हमारा जो बंदा है इमरान खान वो जनाब उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहलाता था। और यूएन में आपने तकरीर सुनी होगी, लेकिन हमें इसका जवाब मिला था इसराइल की तरफ से। जब इसराइल के अखबारों में कॉलम छपे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की मजबूरी है कि वो इस तरह की बातें और पाकिस्तान के हक में और इसराइल के खिलाफ और इस्लाम के हवाले से भी ऐसी गुफ्तगू जो उसने की है, तो वो उनको पाकिस्तानी कौम को ट्रैप करने के लिए, यानी कि पाकिस्तानी कौम को फुद्दू बनाने के लिए इस तरह की नौसरबाजी ज़रूरी है, इस्लामिक टच का इस्तेमाल जिसे कहते हैं। तो बहरहाल लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस मुल्क को कायम दायम रखा हुआ है, और कलमा के नाम से ये मुल्क 27वीं की रात और रमज़ान शरीफ में बना था। तो इस्लामी जमहूरियत नाम है, काम जो हैं हमारे वो सारे ज़्यादातर काफरों वाले हैं। लेकिन फिर भी आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह जब इकट्ठे होते हैं ना अपने दिफा के लिए तो शहादत का जज्बा लेके इकट्ठे होते हैं। इसलिए पीटीआई तो एक छोटी सी जमात है, कोई गल नहीं, ये फिलहाल मुज़ाकरात कर रही है, असी मना लिया समझा लिया उन्होंने और मजीद समझा लेंगे। मुज़ाकरात की कहानी सुना देनी है आपको, और मेरी तबीयत भी खराब है क्या करें, बस एलर्जी है इधर। इस टाइम रात का पिछला पहर है तो मैंने कहा वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सुबह ही अपलोड करूंगा। अहम पीटीआई रहनुमाओं की मुज़ाकरात में शिरकत ना करने की वजह सामने आ गई है, और मैं तो हैरान हूँ। इमरान खान जेल में बैठ के बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर इनको उन्होंने खास तौर पे पैगाम भेजा था, और ये मिले थे और उन्होंने कहा था कि जाके लोगों से राब्ते करो और मुज़ाकरात करो। लेकिन मुझे लगता है कि वो इमरान खान के साथ सीरियस नहीं है। अली अमीन गंडापुर भी कोई नहीं आया, वो कबीना के इजलास में मसरूफ था। सलमान अकरम राजा भी अदालती मामलात में मसरूफ हैं मौसूफ, और उसके अलावा जो हामिद खान है वो बांग्लादेश जाके बह गया जनाब। चेक करो, ये 3 बंदे कोई नहीं थे, और मुज़ाकरात का दौर पहला दौर शुरू हुआ था, और पहले दौर में जो लोग आए थे वो हुकूमती कमेटी में शामिल जनाब पूरे 9 के 9 लोग आए थे। उसमें इसाक डार थे, इरफान सिद्दीकी थे, राना सनाउल्लाह थे, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक सत्तार ने मुज़ाकरात में शिरकत की थी। और ये जो लोग हैं 6 लोग आए थे, हुकूमत की तरफ से भी 3 लोग कोई नहीं आए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह, और अपोजिशन की जानब से मुज़ाकरात में असद कैसर थे आए, और हामिद रजा जनाब पता चल गया होगा ओ मसूफ आए थे सुन्नी इत्तेहाद वाले, और अल्लामा नासिर अब्बास ने शिरकत की थी। और ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये बाबा भी लोचता हल्दा अक्सर आपने देखा होगा। और ये जो अब आपस में मुज़ाकरात हुए हैं वो लंबे नहीं चल सके। आज छोटी सी नशिस्त हुई थी और हुकूमती कमेटी की तरफ से कहा गया था पीटीआई को कि जनाब तुझे अपना मसवदा लेके आ जाए कि आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं। अब अगली जो सिटिंग है इस कमेटी दोनों जो कमेटियाँ हैं उनकी जो आपस में मुलाकात होगी हुकूमती और पीटीआई की, वो 2 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। 2 जनवरी के बाद अब ये दोबारा से जनाब होगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, जल्दी ना देना क्योंकि कोई बगैर पुलिस तस्दीक अमारात नहीं जा सकेगा। डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से आज ये बताया गया है, और इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तैयब का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का कोई केस पुलिस तस्दीक के बगैर नहीं होगा, और तमाम इंटेलिजेंस को हदायत कर दी गई है। यानी कि अब आपने समंदर पार अगर जाना है जनाब तो फिर आप लोगों का जो पुलिस तस्दीक करेगी कि ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं है, क्योंकि यूएई का ये है मसला। यूएई में पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था, इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी यूएई में हैं। तो ये सूरत हाल है। और इस साल जो थे वो 60,000 अफराद यूएई गए थे। उन्होंने कहा था यूएई की जानब से पाकिस्तानियों पर कहीं पाबंदी का लेटर नहीं है, और बाकी उन्होंने कहा कि अब जो भी पाकिस्तान से यूएई पाकिस्तानी मुंह करेगा तो वो जनाब पहले पुलिस रिपोर्ट भी जमा कराएगा, और वो पुलिस रिपोर्ट सिर्फ थाने से नहीं ली जाएगी भाई, प्रॉपर चेक होगा वो।
ਐਵੇਂ नहीं होगा कि थाने 'ਚ पैसे दे के 4 तो पुलिस रिपोर्ट बना लो, तो कुछ काली बेड़ें होती हैं, वरना तो ज़्यादातर आपको पता है कि पैसे इस तरह नहीं लिए जाते। और ये मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि मुज़ाकरात जो हैं वो भी पीटीआई के साथ जो हैं वो उनके लोग भी कम आए थे, और हुकूमत की जानिब से भी 3 लोग कम थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से 6 लोग तो थे, और बाकी जो है 3 लोग आए थे। असद कैसर थे, और दूसरा जनाब हामिद रज़ा थे, और एक वो जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे। तो ये मैंने कहा आपको मैं बता दूं, तो वीलॉग लंबा हो गया, मिला हाँ लंबा हो गया, इसलिए अब फौरी तौर पे अगले वीलॉग की जो तैयारी करेंगे, और अगला वीलॉग जो है आप इंतज़ार कीजिएगा उसका, उससे मज़ीद ख़बरें और उस पर तबसरा ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।